देखिए कोई भी आपके पास 3 कारण से जाएगा, या तो भाव से जाएगा, नहीं तो अभाव से जाएगा, और नहीं तो प्रभाव। नेशन टीवी में हूँ आपके साथ प्रेम कुमार। पातेपुर के मालपुर पंचायत में हमारी टीम आई हुई है। अभी हमारे साथ बबलू तिवारी जी जुड़ गए हैं, यहाँ के मालपुर के मुखिया हैं और पूरे इन दिनों चर्चा में है, चूँकि ये लगातार जो है कोरोना जैसे महामारी में भी लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं कि कहाँ किसको क्या ऑब्जेक्शन है। इसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाएंगे कि पिछले 5 वर्षों में पंचायत का कितना विकास हो पाया। इनसे हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि कोरोना का अभी क्या कुछ सिचुएशन मालपुर में बना हुआ है, और अगले ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि पूरे पातेपुर में जितना 32 पंचायत है वहाँ पे कोरोना का क्या सिचुएशन है। लेकिन सीधे बबलू जी से हम मिलना चाहेंगे। स्वागत है नेशन टीवी पे सर आपका। धन्यवाद जी। आप तो यहाँ पे लगातार 5 साल का टर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। जनता आपसे कितना संतुष्ट है, क्या कुछ लग रहा है? अच्छा, वो तो हम लोग से ज़्यादा बेहतर आप लोग को लगा होगा कि हमारे पंचायत में आए हैं। हमारी टीम तो पूरे पंचायत में विजिट किए हैं। हर जगह आपका चर्चा है, क्योंकि आप जितना वर्क किए हैं, लोगों का ये मानना है कि अगर आप फिर से चुनाव लड़ते हैं तो दोबारा भी जीतेंगे। लेकिन आपके नज़र में पंचायत का कितना विकास हो पाया? मेरे नज़र में अगर जितना हम सोचे थे जी। तो लगभग 90% विकास मेरे यहाँ हुआ है। जो कुछ बचा हुआ है इसको आगे देखेंगे। जी। अगर जनता हम पे भरोसा जताता है तो जनता के भरोसा की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किए हैं। जैसा इस 5 वर्षीय कार्यकाल हमारा जो बीता है उसमें जनता के कसौटी पर जैसा उतरे हैं। अच्छा, ये आप तो एक पृष्ठ का विज्ञापन दिए हैं, जितना भी उपलब्धि है आपकी पंचायत में, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा योजना आपके द्वारा हुआ पंचायत में? मेरे यहाँ सड़क का जो स्थिति था बहुत दयनीय था। तो 15,000 फीट जो है सो मेरे यहाँ रोड ढलैया हुआ है। लगभग 9,000 फीट आपको रोड मरम्मती हुआ। और इस मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जितना गली का हम लोग लिए हुए थे सारा गली का काम हो चुका है। यही सब है। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो अभी कोरोना जैसे महामारी में भी आपके द्वारा कुछ पंचायत के लोगों को राहत मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। आज से सैनिटाइजर का काम शुरू हुआ है। सबको मास्क घरे घरे जाके मास्क बांटा जा रहा है। जी। और सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बोला जा रहा है, हाथ धोने के लिए बोला जा रहा है। घर से जितना कम से कम हो सके उतना कम निकलिए, तभी हम अपने सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ विरोधी लोग हैं, उन लोगों का ये मानना है कि आपने सही रूप से पंचायत का विकास नहीं किया, जबकि आपका उपलब्धि तो डायरेक्टली में दिखाई दे रहा है कि पंचायत में लगातार काम हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, विरोधी है, विरोधी का काम तो बोलना है। अगर कोई विरोधी बोलते हैं तो वो भी 5 साल पंचायत चलाए हैं, तो उनके कार्यकाल का स्थिति देखिए। और हमारे यहाँ भी 5 साल में जो वर्क हुआ है, उधर आप गांव में जब एंट्री किए होंगे उसी समय वर्क आपके नज़र पे आ गया होगा। तो मैं बोलने पे विश्वास नहीं रखता, मैं करने पे भरोसा रखता हूँ। और ये जनता को सोचना है जो काम हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आप तो ये घोड़ा ये सब भी है आपके यहाँ, बहुत सारा डॉग ये सब भी आप रखे हुए हैं, तो मतलब इसके अतिरिक्त में भी आप ये सब के लिए हमेशा से एक्टिव रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बचपन से शौक है जानवर का। अच्छा। जानवर का आदमी आपको धोखा दे सकता है, जानवर नहीं धोखा देगा। और इसके साथ समय बिताने से आत्मिक शांति मिलती है। सारा दिन का टेंशन थकान वो दूर हो जाता है। विरोधी लोग तो कह रहे हैं कि इतना कुत्ता रखे हुए हैं कि डर के मारे उनके यहाँ जनता जा ही नहीं पाते हैं। अरे मेरे यहाँ जनता नहीं जा रहा है तो उसका समस्या का समाधान कैसे हो रहा है? विरोधी सब के यहाँ जब जनता जाता था तो जनता को गर्दन में हाथ दे के विरोधी सब भगाता था। और एक साइन कराने के लिए मुखिया के यहाँ लोग जाता था तो कहता था कि हम जेल चल जाएं, नहीं पहचानते हैं, साइन नहीं करेंगे। तो वो तो जनता से जाके पूछिए जो हम लोग कब जनता को दूध कर रहे हैं। 12 बजे रात में भी जनता हेलो किया है और 5वां मिनट उसके यहाँ हाजिर जो जरूरतमंद है। जी। अच्छा, ये आपके यहाँ अभी कोरोना जैसे महामारी में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, किसी का जांच नहीं हो रहा है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना क्या चाहेंगे, एक टर्म तो जांच हुआ है, जांच का शिविर लगा था तो वहाँ जितने लोग पहुँचे हैं सारा का जांच हुआ है। और अभी कोरोना का शिविर, कोरोना टीका का शिविर लगने वाला है। तो जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि शिविर में आवे, बौहारा स्वास्थ्य केंद्र पे है, और जितना से ज्यादा संख्या में है जाके वहाँ टीका लगवावे और सुरक्षित रहे। कितना अभी वैक्सीनेशन के लिए यहाँ से गया है प्रस्ताव?
प्रस्ताव यहाँ से लगभग आपको वही 5,000 के। 5,000। हाँ। तो सारे लोग तो लगवाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के। नहीं, बहुत डर रहे हैं, लेकिन अब जो बहुत लोग लगवाए हैं ना, तो उससे प्रसार अच्छा हुआ है। अब जनता उस रुझान है जो नहीं वैक्सीन लेना है, जीना है तो वैक्सीन लेना है जी। अच्छा, कोरोना जैसे महामारी में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अनियमितता भी लोग अपना रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सो लोग जो है सो कुछ लोग इसको हवा बनाए हुए कोरोना नहीं है, लेकिन है। तो इससे यही कहेंगे कि घर में पैक रहिए, कम से कम निकलिए, बाहरी आदमी से कम मिलिए, हाथ धोइए, साबुन का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और घर में सुरक्षित रहिए। अच्छा, ये चुनाव में बहुत लोग आरक्षण के मुद्दा जो है कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो ठीक है, आरक्षण तो नहीं होना चाहिए। अगर जनरल रहेगा तो हर कोई खड़ा हो सकता है, उसमें तो जनरल में तो सारे आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पूछेगा तो आरक्षण नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। इस बार जो है अगर आप फिर से चुनाव जीतते हैं तो अगला लक्ष्य क्या है पंचायत के विकास के लिए? अगला लक्ष्य यही है मेरा कि अब आपातकाल में मेरे यहाँ एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, वो सुविधा हम सोच रखे हैं कि अपने निजी कोष से वो भेंट स्वरूप जनता को देंगे। और नलकूप, स्टेट बोर्डिंग, ये इस सब की सुविधा देंगे जनता को। और मेरे यहाँ किसान जो है सो सब्जी खेती से बहुत जुड़े हुए हैं, तो कोशिश में है कि सब्जी का भंडारण करने का शीत गृह जो होता है उसका स्थापना यहाँ करवाना। तो ये जो प्रवासी ये सब जो आए हैं आपके यहाँ जी, तो उसके लिए कुछ जॉब ये सब के लिए व्यवस्था किया गया है? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए तो मनरेगा में जो भी योजना चल रहा है वो लोग आते हैं, करते हैं। लोगों को अभी लगभग में अगर देखा जाए तो हुआ, अगर पिछले कोरोना के कार्यकाल से देखा जाए, कोरोना के काल से अभी तक 3-4 हजार लोग को रोजगार प्रवासी सबको मिला है जी, बिल्कुल मिला है। अच्छा, जो आ रहे हैं तो उन लोगों को लगता है कि पंचायत में रोजगार मिल जा रहा है, बहुत लोग तो रिटर्निंग चले भी जा रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि वो लोग जान रहे हैं जो बाहर रहेंगे तो मर जाएंगे, गांव में रहेंगे तो बहुत व्यवस्था है, यहाँ अपना समाज है, अपना व्यवस्था है, यहाँ कोई भूखे नहीं मर सकता है। लेकिन बाहर में बहुत समस्या से जूझना होता है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, तो बाहर से अच्छा अपना गाँव है। मुखिया वाला सबसे लास्ट हमारा सवाल रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि तो 6-6 पद के लिए चुनाव होता है, लेकिन कोई भी मैटर के लिए मुखिया जी को ही लोग क्यों पकड़ते हैं, क्या वजह है? क्या वजह है? उनको भरोसा होता है जो मुखिया जी के यहाँ जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, कोई भी आपके पास 3 कारण से जाएगा, या तो भाव से जाएगा, नहीं तो अभाव से जाएगा, और नहीं तो प्रभाव से जाएगा। वो तो आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बबलू तिवारी जी जुड़ गए थे, यहाँ से मुखिया हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाते हैं कि इन्होंने उपलब्धि बहुत गिनाया है कि पंचायत आदमी आपको धोखा दे सकता है, जानवर नहीं धोखा देगा। और इसके साथ समय बिताने से आत्मिक